ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ईशावास्य उपनिषद का 17वां मंत्र। ओम वायुरनिलम अमृतमथेदम। ओम वायु अनिलम अमृतम अथेदम भस्मान्तं शरीरम। भस्मान्तं शरीरम। ओम क्रतोस्मर। ओम क्रतुस्वर। कृतं स्मर। कृतं स्मर। क्रतोस्मर। क्रतुस्मर। कृतं स्मर। कृतं स्मर। ये जो मंत्र है ये उस स्थिति की तरफ संकेत करता है जबकि कोई व्यक्ति अपने जीवन से तृप्त होकर स्वयं को परमात्मा के शरण में अर्पित करता है। इस मंत्र का भाव है वायु अनिलम अमृतम। वायु और अनिल ये प्रत्यक्ष रूप में समानार्थक लगते हैं लेकिन है नहीं, क्योंकि वायु का यहाँ अर्थ है जो गतिशील है, जो सक्रिय है, जो हम ग्रहण करते हैं प्राण के रूप में और उसको अपान के रूप में त्यागते हैं। उससे हमारा जीवन चलता है, सभी प्राणियों का जीवन चलता है श्वास प्रश्वास से। और जो अनिल है वो स्थिर है और यहाँ पर कहा गया अनिलम अमृतम, और वो अमर है, वो कभी समाप्त न होने वाली है। हवा कभी चलती है कभी नहीं चल सकती है, हवा कभी किसी दिशा से चलेगी कभी किसी दिशा से चलेगी, लेकिन हवा जब नहीं चलेगी और हवा जब चलेगी, दोनों स्थितियों में जो अनिल है जिसको हम वायु तत्व बोलते हैं वो तो उपस्थित रहता ही है। और ये जो वायु है प्राण अपान रूप, ये हमारे शरीर के चलाने के लिए कभी इसका संचरण शुरू होता है। जन्म के साथ हम श्वास प्रश्वास आरंभ करते हैं और जब हमारा देहांत होता है तो इस श्वास प्रश्वास का विराम हो जाता है। तो यहाँ जो साधक है वो ये कामना करता है कि हे मेरे प्राण वायु, अब तू अमृत रूप वायु में विलीन हो जा। सामान्य अर्थों में हम जो गतिशील वायु होती है उसको पवन बोलते हैं और जो सदा उपस्थित रहने वाला वायु तत्व है उसको वायु ही कहते हैं। लेकिन यहाँ परिभाषा में न जाते हुए ये कहा गया कि हे मेरे गतिशील वायु, हे मेरी प्राण वायु, अब तो अमृत या सदा रहने वाला शाश्वत जो वायु है उसमें समा जा और भस्मांतम शरीरम, और जो भस्मांत शरीर है उसको त्याग दे। शरीर भारतीय परंपरा में जब समाप्त हो जाता है तो उसका दाह संस्कार किया जाता है और दाह संस्कार के बाद शरीर भस्म रूप में ही बच जाता है। इसलिए शरीर को कहा भस्मांतम शरीरम। तो मेरे इस भस्मांत शरीर को त्याग कर हे मेरी प्राणवायु, अब तू शाश्वत वायु में समा जा। और जब ऐसा हो तो व्यक्ति क्या करे? ओम क्रतो स्मर कृतम स्मर। जो अपने कर्म हैं, जो पूरे जीवन में समय रूपी अवसर प्राप्त हुआ था, उसका हमने सदुपयोग किया, अपने कर्तव्यों का निर्वाह किया। अब उन सत्कर्मों को, उन कर्तव्यों को
याद करो, क्योंकि वो सत्कर्म याद करते हुए जब किसी व्यक्ति का देहांत होता है तो सद्गति प्राप्त होती है। कुछ लोगों ने ऐसा भी कहा है, शोध किया है, कि जो हम रात में सोते सोते स्वप्न देखते हैं, वो हमारे दिन के जीवन में या विशेष रूप से रात्रि में सोने से पहले के जो विचार होते हैं उनसे ही संचालित होते हैं। तो यदि हमारा विचार, हमारा चिंतन सकारात्मक दिशा में है तो हमारे स्वप्न भी सकारात्मक हो जाते हैं, और जो अगले दिन जागरण होता है वो भी फिर उसी सात्विक वातावरण में सात्विक विचारों के साथ होता है। तो इसलिए जैसे हमारा दिनचर्या महत्वपूर्ण है, प्रातश्चर्या महत्वपूर्ण है, इसी प्रकार रात्रिचर्या भी महत्वपूर्ण है। और रात्रिचर्या में समय पर सोने के लिए जाना, और जब सोने के लिए जाना तो अपने मस्तिष्क में, मन में सात्विक विचारों का स्मरण करना। और यहाँ व्यक्ति चिर निद्रा में लीन हो रहा है, नया शरीर उसको अब प्राप्त होगा, और उस नए शरीर में जागरण से पहले वेद मंत्र का उपदेश है कि तुम अपने जो सत्कर्म हैं, जो परोपकार के कर्म हैं, जो कर्तव्य पूर्ति के कर्म हैं, उन्हें स्मरण करो। सामान्य रूप में जब किसी वक्तव्य को दोहराया जाता है, जैसा कि यहाँ दोहराया गया, ओम क्रतो स्मर कृतम स्मर क्रतो स्मर कृतम स्मर, तब वो उस ग्रंथ की समाप्ति का सूचक होता है। लेकिन यहाँ एक और मंत्र है इसके बाद, और वो है, मैं उसका उच्चारण करता हूँ, आप दोहराएंगे। ओम अग्ने नय सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोधि अस्मत् जुहुराणमेनो भूयिष्ठां ते नमः उक्तिं विधेम। ये ईशोपनिषद का अंतिम मंत्र है। और ये जो हमारी परंपरा है स्तुति प्रार्थना उपासना की, ये तीनों को अपने में समाये हुए है। इसमें अग्नि देवता की उपासना की है, अग्नि के गुणों को अपने में धारण करने के लिए, यानी ज्ञान प्राप्त करने के लिए, ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, सत्कर्म के लिए, शाश्वतता के लिए इस मंत्र में संदेश है। अग्ने अस्मान सुपथा राये नय, हमें कल्याण के मार्ग पर ले चलो, हमें जिसमें हमारा ऐहिक और पारलौकिक, सांसारिक और आध्यात्मिक दोनों प्रकार का कल्याण हो, ऐसे मार्ग पर आप हमें ले चलें। ये प्रार्थना है, ठीक है। और अग्नि का एक विशेषण यहाँ पर कहा गया है, विश्वानि वयुनानि विद्वान। विश्वानि अर्थात समस्तानि, सभी, वयुन जितने भी लोक हैं, जितने भी स्थान हैं इस पूरे ब्रह्मांड में, उनको जो जानने वाला है, विद्वान। हे समस्त लोकों को जानने वाले, समस्त लोकों तक पहुंचने वाले अग्नि, आप हमें जो शुभ का मार्ग है, कल्याण का मार्ग है, वहां पर ले चलें। और जब ऐसा हो तो एक शर्त है उसकी, हम शुभ के मार्ग पर कब चल सकते हैं? क्यों जी? जब अशुभ से हटें। उसकी भी प्रार्थना यहां पर है कि युयोधि अस्मत्
जुहुराणमेनो, अस्मत् हमें, जुहुराणम कष्ट देने वाले, एनह पाप, दुर्विचार, दुष्कर्म, इनसे युयोधि छुड़ा दीजिए। हमारे मन में कोई कुसंकल्प ना आए, हम कोई कुनिर्णय न करें, हम कोई ऐसा कार्य न करें जो पाप का हो या अपराध का हो, जो नैतिक रूप से या सामाजिक रूप से गलत हो। ऐसा हम कोई कार्य न करें। और कार्य कब होता है? उससे पहले संकल्प होता है। बिना विचारे हम कोई भी काम नहीं करते, अच्छा हो या बुरा हो। ये आवश्यक है कि हमारा मन दोनों प्रकार के संकल्प करता रहता है, अच्छे भी बुरे भी। निर्णय बुद्धि को करना है। बुद्धि बहुत विचार करती है और बुद्धि को हम ट्रेन कर सकते हैं। हम जो चिंतन करें वो सकारात्मक का करें। क्या भला है, क्या बुरा है, किसमें कल्याण है, किसमें अकल्याण है, अपना और अन्यों का भी। तो जब हमारा चिंतन प्रगाढ़ हो जाता है तो हम किसी भी स्थिति में गलत निर्णय नहीं लेते। और उसी के लिए इस वेद मंत्र में प्रार्थना है कि हमसे जो कष्ट देने वाला पाप है या अपराध है, दुष्कर्म है, वो छुड़ा दीजिए। और जो अल्टीमेट प्रार्थना है यहाँ पर वो है भूयिष्ठाम ते नमः उक्तिम विधेम, और हम बार बार आपके प्रति नमस्कार करें। नमः उक्तिम विधेम, बार बार आपको प्रणाम करें। तो प्रणाम का अर्थ या नमस्ते का अर्थ वो है कि हम आपके आगे झुके रहें, हम आपके आगे नतमस्तक रहें, आपकी चरण में, आपकी शरण में, आपकी आज्ञा में रहें। तो इस तरह से जो पूरा ईशावास्योपनिषद है परमात्मा के गुणों के वर्णन का है, परमात्मा के सामर्थ्य के वर्णन का है, उनका जो हमारे ब्रह्मांड से लेकर और निज व्यक्तित्व तक पर प्रभाव है उसको बताने के लिए है। और संसार और संसार के पार यानी इहलोक और परलोक में जो भी हमारे कर्तव्य कर्म हैं उन सबको करने के लिए पूरी ईमानदारी से, अविद्या को भी पूरे प्रयास से हमें प्राप्त करना है ताकि हमारी आजीविका, हमारा शरीर, हमारा परिवार, हमारा समाज, हमारा देश अच्छा चले। लेकिन वहीं तक अपने को सीमित न रखते हुए व्यक्तिगत, सामाजिक और राष्ट्रीय उन्नति के साथ आध्यात्मिक उन्नति भी हम करते रहें। तो एक संपूर्ण व्यक्तित्व बनाने के लिए, संपूर्ण मानव बनाने के लिए और सब प्रकार की सफलता दिलाने के लिए इस उपनिषद में उपदेश दिए गए हैं। इस दृष्टि से ये उपनिषद बहुत ही उपयोगी है, केवल संस्कृत के विद्यार्थियों के लिए नहीं बल्कि सभी के लिए। तो सभी को ये उपनिषद पढ़नी चाहिए, इसका स्वाध्याय करना चाहिए, इस पर विचार करना चाहिए और इसके जो उपदेश हैं उनका अनुपालन करना चाहिए।